चुनावी समर में डिमांड है आपकी खास, डिमांड है कहीं, हर डिमांड है खास। पब्लिक की हर डिमांड पर होगी हमारी नजर। देखिए हमारा खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड, सिर्फ भास्कर समाचार पर। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं जनपद शामली के भारसी गांव में, जहां से प्रधान पद प्रत्याशी पूनम देवी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे इनसे कि क्या इनका चुनाव चिन्ह है और चुनाव को लेकर तैयारियां कैसी चल रही है। पूनम जी, सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल में। धन्यवाद जी। अच्छा पूनम जी, क्या आपका चुनाव चिन्ह है और चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है? हाथ हटा लो। मेरा चुनाव चिन्ह है कार जी और चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से है। घर घर जाकर वोट मांग रही हूँ और सबसे अनुरोध कर रही हूँ कि मुझे वोट करें। अच्छा पूनम जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप अब से पहले क्या करते थे, किस चीज़ में आपकी रुचि थी? मैं थोड़ा समाज सेवा करती थी जी, और प्रयास यही है कि मैं कुछ समाज के लिए कर सकूं, महिलाओं के लिए कुछ कर सकूं, जिसके लिए। अच्छा, आपने कोई आंदोलन भी चलाया था? हाँ जी, किस चीज़ के खिलाफ? शराब के खिलाफ। तो अभी आपने बताया कि आप समाज सेवा लंबे समय से कर रहे हैं। आपने नशे के खिलाफ आंदोलन भी चलाया था, जिसमें आप शराबबंदी को लेकर आंदोलनरत रही थी। काफ़ी आपका आंदोलन फेमस हुआ था, क्योंकि मैं नहीं मानता कि आपके गांव में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपको ना जानता हो। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा पूनम जी, जैसे अब आप चुनाव लड़ रही हैं, पहले समाज सेवा कर रही थी, तो राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? राजनीति में आने का उद्देश्य सर यही है कि किसी भी काम को करने के लिए किसी पद की ज़रूरत होती है। समाज सेवा कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक पद होना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने प्रधान पद प्रत्याशी के रूप में गांव में इस चीज़ को पर्चा दाखिल किया है। और अनुरोध करती हूँ उन गरीब महिलाओं से और गरीब परिवारों से कि मुझे एक बार सेवा का मौका दे, अवसर दे मुझे कि मैं गरीब जनता के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, गरीब बहनों के लिए कुछ कर सकूं। पूनम जी, कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि आप जो समाज सेवा कर रहे हैं उससे आप एक आंदोलन तो कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं बदलाव का, लेकिन अगर आप वास्तव में बदलाव करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप पे कोई दायित्व, कोई पद या कोई हस्ताक्षर करने की पावर आपके हाथ में होनी जरूरी है। इसीलिए आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रही हैं और आप जीतकर गांव का विकास करना चाहती है। अच्छा, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपने क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है, क्या आप विकास कार्य गांव में कराएंगी? विकास कार्य सबसे पहले तो गांव में इंटर कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए जी। लड़कियां 8वीं 10वीं तक भी नहीं पहुंच पाती, 8वीं करके घर में बैठ जाती हैं। उन्हें सहयोग ही नहीं मिलता बाहर जाने के लिए, पेरेंट्स नहीं भेज पाते। माहौल इतना ख़राब है गांव में, एक नशाबंदी बहुत ज़्यादा है, नशाखोरी इतनी ज़्यादा है कि प्रधान प्रत्याशी के रूप में जो भी आ रहे वे सबसे ज़्यादा इस नशे को ही बढ़ावा दें, शराब बांट रहे। एक तो उसकी भी खिलाफत। और मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव का जो युवा नशे की ओर अग्रसर है, उनका वहाँ से ध्यान हटाकर दूसरी ओर ध्यान केंद्रित करा जाए। उसके लिए एक स्टेडियम की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए कोई सिलाई सेंटर की व्यवस्था हो जा, तो इस तरह की जो उम्मीद है मेरे मन में, इन सबके लिए मैं कर पाऊँ, इसी उम्मीद के साथ मैं इस पद की दावेदारी की है। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो युवा है कहीं ना कहीं वो नशावर्ती की तरफ जा रहा है। और आपके गांव में जब स्टेडियम होगा, खेल का मैदान होगा, तो युवाओं का जो फ्री का समय है वो उस स्टेडियम में और खेल के मैदान में परिवर्तित हो जाएगा और वो इस गंदी लत से बच पाएंगे। अच्छा, आप जैसे महिला हैं और कहीं ना कहीं महिलाएं घर से कम निकल पाती है, आपने अपना हौसला बढ़ाया और आपने इस पद के लिए दावेदारी ठोकी है। और आप चुनाव प्रचार में किस तरीके से आपको सहयोग मिल रहा है? जहाँ तक मुझे उम्मीद है सर, गरीब जनता है, जो मेरी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वे बढ़ चढ़कर मेरा सहयोग कर रही है और मेरे से उम्मीद है उन लोगों को कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊंगी। अच्छा, तो आप महिलाएं हैं, तो महिलाओं के लिए स्पेशल क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया आपने? महिलाओं के लिए देखो, जो लड़कियां हैं उनको भी थोड़ा सा खेल का रुझान होना चाहिए, ताकि वो भी आगे बढ़ सकें, कुछ कर सकें, अपनी पहचान बना सकें। और
जो बुजुर्ग औरतें हैं उनके लिए उनकी पेंशन हो सके, क्योंकि वृद्ध होने के बाद वे शरीर जो है वो इतना कमज़ोर हो जा कि वो वर्क नहीं कर पाती, काम नहीं कर पाती, मेहनत मजदूरी भी नहीं कर पाती। इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो उन्हें पेंशन मिले। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जो मजदूर है और मजदूर जो तबका होता है, मजदूरी करने वाला जो परिवार होता है, उसको मजदूरी बराबर मिलनी चाहिए। और जो जब आदमी का शरीर जवाब दे जाता है तो उसको अगर पेंशन मिल रही हो तो उसको अपना भरण पोषण करने में कोई समस्या नहीं होती। पूनम जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आपने अपना चुनाव चिन्ह कार बताया, तो इसको लेकर क्या करना चाहेंगे? मैं तो सभी से यही अपील करूँगी कि जो मेरा चुनाव चिन्ह है कार जी, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से मुझे जिताने का प्रयास करें और मुझे मौका दे एक बार सेवा का, कि मैं इस पद के द्वारा अपने गांव में अपने युवाओं की, महिलाओं की और सभी बुजुर्गों की एक बार सेवा करने का मुझे मौका मिले। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ पूनम जी, जो भारसी से प्रधान पद प्रत्याशी है, समाज सेवी है, लंबे समय से समाज सेवा कर रही हैं और शराबबंदी के खिलाफ बड़ा आंदोलन भी चला चुकी हैं। अब राजनीति में आई हैं। देखना यह होगा कि जो समाज सेवाएं लंबे समय से कर रही हैं, जो आंदोलन इन्होंने चलाया था, क्योंकि महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या शराब को लेके होती है। हर महिला चाहती है कि मेरे घर में कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा युवा या कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जो शराब की लत से घिरा हुआ हो। अब देखना यह होगा कि शराबबंदी की मुहिम को लेकर आगे बढ़ी पूनम देवी को भारसी गांव कितना समर्थन देता है, यहाँ की महिलाएं कितना समर्थन देती है और इस आने वाले चुनाव में पूनम देवी को कितने मतों से विजय बनाती है। अरुण राठी, भास्कर समाचार, शामली।